हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से लैंग्वेजेस हम यूज़ कर सकते हैं हमारे वेब डेवलपमेंट के सेक्टर में। और सबसे पहले जो हम लोगों ने बात किया था कि हमें बनाना था हमारा वेबसाइट का फ्रंट एंड। ठीक है, तो हम यूज़ करने वाले थे फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसके अंदर हमें पढ़ना था HTML एंड हमें पढ़ना था CSS। तो हम स्टार्ट करते हैं HTML के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये HTML होता क्या है। तो HTML को आप ये ले लीजिए कि इनिशियली HTML एक ऐसा लैंग्वेज है ये डिफाइन करता है कि जो भी फाइल्स HTML के अंदर बनेंगी वो एक वेब बेस्ड फाइल होंगी, तो जिनको हम वर्ल्ड वाइड वेब में स्प्रेड कर सकते हैं या फिर जिनके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो HTML लैंग्वेज हमें हेल्प करता है किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाने को। ठीक है, बट व्हाट इज दिस HTML? ये HTML है क्या? तो HTML बेसिकली नोन एज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नाउ व्हाई क्वेश्चन मार्क? ओके, हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट एक नॉर्मल टेक्स्ट क्या होता है? ठीक है, लेट्स से हम किसी वेबसाइट में जाते हैं, लेट्स से हम कुछ सर्च करते हैं लाइक इंडिया। Isn't it the best country in the world? Right. India. Come to the India in the Wikipedia. ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ दो तरीके के टेक्स्ट दिख रहे होंगे, इन डार्क ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, नाउ इन डार्क ब्लैक पे क्लिक करने से मुझे कोई एक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बट इन दिस ब्लू टेक्स्ट जब मैं क्लिक करता हूँ तो व्हाट्स हैपनिंग, ये मुझे कहीं और रिडायरेक्ट कर दे रहा है, कोई और पेज खोल दे रहा है। राइट, तो this particular type of text is known as the hypertext. हाइपरटेक्स्ट का बेसिकली मतलब ये था कि ऐसा डायनामिक टेक्सचुअल डेटा क्रिएट किया जाए जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे या दूसरी जगह से तीसरी जगह से लिंक कर सके। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द हाइपरटेक्स्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मार्कअप? मार्कअप का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस पेज के सोर्स में जाता हूँ, इस पेज की प्रोग्रामिंग में जाता हूँ, इसके लिए आप राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स में जाएं, या फिर आप कंट्रोल प्लस यू दबाएं और आपको पेज सोर्स मिल जाएगा। इस पेज की इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग थी, बट अगर मैं इसे ऑब्जर्व करूं तो सबसे पहले मैं देखता हूं HTML हेड, मेटा, टाइटल, मेटा, लिंक्स, ये सारे चीजें कहे जाते हैं मार्कअप्स। क्यों? दीज आर नेचुरल नॉर्मल भाषा में इनको टैग्स बोला जाता है। तो हमारा मार्कअप लैंग्वेज हमेशा टैग्स के अंदर काम करता है। ठीक है, टैग्स के बाहर नहीं। जिस तरह से हमने टैग्स को स्टार्ट किया है, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट उसी तरह इन टैग्स के अंदर ही एंड होता है। तो जब भी कोई लैंग्वेज इन टैग्स के अंदर, इन मार्कअप के अंदर रहता है, उसके अंदर एंड होता है या उसके अंदर ही एग्जिस्ट करता है, तब उसको हम एक मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस तरह से वी कॉल HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू हमें तीन चीज पता चला कि HTML डिफाइंस कि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन या वेब बेस्ड पेज बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज हाइपरटेक्स्ट, हम टेक्स्ट को यूज करके हम किसी भी चीज का डेटा यूज करके लिंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और तीसरा चीज, हम जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम हमेशा टैग्स के अंदर ही प्रोग्रामिंग करेंगे। नाउ स्टार्टिंग टू बिल्ड अ वेबसाइट, स्टार्टिंग हम स्टार्ट करते हैं HTML से एक वेबसाइट बनाने का। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको HTML से के थ्रू वेबसाइट बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? एक्चुअली में किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है, बट आपके कंप्यूटर में हमेशा आपको दिया जाता है नोटपैड। बट अगर आप एडवांस यूजर हैं तो आप दूसरे एप्लीकेशंस भी यूज कर सकते हैं लाइक ड्रीम व्यूअर और चाहे कोई एडवांस टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, बट नोटपैड इज एनफ। ठीक है, या तो आप नोटपैड यूज कर ले या तो इस नोटपैड का एडवांस वर्जन नोटपैड प्लस प्लस यूज कर ले। ठीक है, तो हम लोग नोटपैड प्लस प्लस के साथ में काम करेंगे। फाइन, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि
HTML फाइल बनाने के लिए, एक वेबसाइट बनाने के लिए हमको उसे सेव कैसे करना, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स से हम लोग एक न्यू फाइल में, ओके, सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, एंड लेट्स name this folder as India. Okay, let's say our project is making a website over India. ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि हम एक टेक्स्ट एडिटर में से हम एक वेब फाइल कैसे बनाएं, ठीक है। तो लेट्स से मैं इस टेक्स्ट एडिटर में कुछ टाइप करता हूँ, माई कंट्री इज इंडिया एंड आई लव इट, ठीक है। ओके, नाउ ध्यान रखिए, कभी भी जब भी आपको कोई चीजें वेबसाइट बनानी हो तब हम उसे सेव करते हैं एज अ .html एक्सटेंशन। हाउ, लाइक मैं इस फाइल को सेव करता हूँ india.html। नाउ यहाँ दो चीजें हैं, पहला इंडिया, इंडिया इज द फाइल नेम, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने फाइल का नाम क्या रखेंगे। डॉट के बाद HTML द एक्सटेंशन, ये आप पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करता कि आप HTML को चेंज करके क्या रखेंगे, क्योंकि अगर आप चेंज करते हैं तो वो एक वेब फाइल नहीं रहेगा, ठीक है। तो HTML को चेंज कर, HTML के का मतलब ये है, HTML से आप ये डिफाइन करते हैं कि ये फाइल जो है ये एक वेब बेस्ड फाइल है। आगे चल के हम और भी एक्सटेंशंस देखेंगे, बट या तो HTML या HTM, इस दो तरीके से आप ये डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली कि मेरा फाइल एक HTML फाइल है। नाउ सेव इट एंड लेट्स सी व्हाट इज देयर इन इंडिया। ओके, यहाँ मेरे पास में एक फाइल है इंडिया नाम का। नाउ मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये ओपन हो जाता है एक ब्राउजर में, ठीक है। माय नेम इज माय कंट्री इज इंडिया एंड आई लव इट। ओके, सो कैन आई से दिस इज अ वेबसाइट? नो, बिकॉज यस दिस इज, इसके पास इस पेज में, इस ब्राउजर में अभी टेक्स्ट तो है, बट ना ही ये हाइपर टेक्स्ट है, मुझे कोई एक्शन नहीं हो रहा, और दूसरी चीज कि ना ही ये टेक्स्ट या फिर ना ही ये कोड जो है वो किसी मार्कअप के अंदर लिखे गए हैं। देखिए, अगर मैं इस टेक्स्ट के कोड में आऊं तो यहाँ पे कोई भी टैग्स नहीं है, इसका मतलब क्या कि ये कोई मार्कअप लैंग्वेज नहीं है। तो दिस इज जस्ट अबाउट कि आप अपने वेबसाइट, अपने वेब पेज को सेव कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ यू कैन सेव इट विद अ .html एक्सटेंशन, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि इस वेब पेज को जो हमने सेव किया है, इसको एक प्रॉपर HTML वेब पेज कैसे बनाया है, ठीक है। तब तक के लिए हैप्पी प्रोग्रामिंग, हैप्पी कोडिंग एंड लव योर इंडिया। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप आगे के वीडियो कंटिन्यू देख पाएं। थैंक यू।